8. हम बचपन से लोगों के अमर होने की फिल्में, शोज और किस्से सुनते और देखते हुए आए हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि वो इंसान समय के अंत तक जीवित रहेगा या वो चीज समय के अंत तक जीवित रहेगी। लेकिन आज मैं आपको पृथ्वी लोक पर कई युगों से जीवित चिरंजीवियों की कुछ ऐसी कहानियां सुनाने वाला हूं जिनके बारे में हमारे पुराणों में उनके जीवित होने की कहानियों के साथ सबूत भी पता लगते हैं। ये लोग कहाँ हैं ये राज की बात है, लेकिन ये लोग हैं, ये सच है। तो आखिर ये लोग आज तक हमारे साथ इस पृथ्वी लोक पर जीवित क्यों हैं? ऐसा क्या वरदान मिला था इन्हें, या ऐसा क्या श्राप मिला था जिसकी वजह से ये आज भी पृथ्वी लोक पर भटक रहे हैं? आइए जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। भगवान हनुमान। बचपन से हम भगवान हनुमान की मूवीज, कॉमिक्स और बुक्स पढ़ते आए हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि भगवान हनुमान प्रभु श्री राम के कितने बड़े भक्त हैं। उनके माता सीता को ढूंढने, लंका दहन करने की और रावण के राक्षसों को धूल चटाने की गाथा हम सबको बहुत पसंद आती है। साथ ही साथ उनके बालपन की गाथा सुनने में आज भी हमें बेहद मजा आता है। फिलहाल आज भी यही माना जाता है कि भगवान हनुमान आज भी हमारे साथ इस पृथ्वी लोक पर मौजूद हैं। कहते हैं कि जब रामायण के सभी कैरेक्टर्स को मोक्ष प्राप्त हो रहा था, तब भगवान हनुमान ने देवताओं से कहा था कि मुझे तब तक धरती पर रहने दिया जाए जब तक इस धरती पर भगवान राम का नाम लिया जाए। इसलिए आज भी ये कहा जाता है कि जहां पर भी धरती पर भगवान राम की कथा या रामलीला होती है, वहां पर भगवान हनुमान जरूर आते हैं और कथा खत्म होने के बाद ही वहां से जाते हैं। कुछ और कहानियों के मुताबिक जब भगवान हनुमान से प्रभु श्री राम के भक्त होने का प्रमाण मांगा गया, तो उन्होंने अपनी छाती चीरकर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को अपने हृदय यानी दिल में बसा हुआ दिखाया, जिसके बाद भगवान राम उनसे बेहद खुश हो गए और हनुमान जी को उन्होंने अमर रहने का वरदान दे दिया। गुरु कृपाचार्य। महाभारत के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर हैं गुरु कृपाचार्य। गुरु कृपाचार्य जो कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें पहले से ही पता था कि दुर्योधन चाहे कितने भी महारथी अपनी तरफ कर ले, लेकिन जीत पांडवों की ही होनी है। गुरु कृपाचार्य अपने अनबायस्ड नेचर के लिए जाने जाते थे। वे पक्षपात या कहूं पार्शियलिटी में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक उसी तरह उन्होंने युद्ध में भी पार्शियलिटी नहीं करी, जिस वजह से कहा जाता है कि श्री कृष्ण उनसे बेहद खुश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें श्री कृष्ण ने अमर होने का वरदान दे दिया था। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है महाभारत के। अश्वत्थामा के कैरेक्टर से हम सीख सकते हैं कि किसी के प्रति अगर जलन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो कितना बुरा अंजाम हो सकता है। जी हाँ, अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे। कहा जाता है कि जब अश्वत्थामा छोटे थे तो गुरु द्रोण के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि उसे दूध पिला सके, तो वो उसे आटे का घोल मिलाकर पिलाते थे, जैसे कि अश्वत्थामा को लगता था कि वो दूध ही पी रहा है। अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि भी था, जिससे कि वो हर एक रोग, हर एक शस्त्र से बच सकता था। बचपन में जब कौरव और पांडव गुरु द्रोण के पास शिक्षा लेने आए थे, तो अर्जुन की तरफ गुरु द्रोण का ज्यादा ध्यान अश्वत्थामा को खटकने लगा और अश्वत्थामा को जलन महसूस होने लगी और आग में घी का काम किया दुर्योधन और उसके भाइयों ने। उन्होंने अश्वत्थामा के अंदर पांडवों के लिए ईर्ष्या या कहूं जलन भर दी, जिस वजह से अश्वत्थामा कौरवों का दोस्त और पांडवों का दुश्मन बन गया। अब आप पूछोगे कि अश्वत्थामा को इसमें अमर किसने बनाया? दरअसल हुआ यह था कि जब कौरवों की हार हो चुकी थी और दुर्योधन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब अश्वत्थामा इतना भयानक अधर्म करता है कुरुक्षेत्र में, जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। वो रात को पांडवों के शिविर में घुसता है और अंधेरे में पांडवों के बच्चों को पांडव समझकर उनकी जान ले लेता है।
इसके बावजूद वो पांडवों के आखिरी वंश को भी नष्ट करने वाला होता है, जिसके बाद श्री कृष्ण को इतना गुस्सा आता है कि वो अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि को निकाल लेते हैं और उसे श्राप दे देते हैं कि अश्वत्थामा, तुम सदियों तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे, तुम इस धरती पर तड़पते हुए भटकते रहोगे और कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती रहेगी और तुम्हारे पास कोई भी नहीं आना चाहेगा। कितना भयानक श्राप है ना, सुनकर भी डर लगता है। वैसे आज के समय पर अश्वत्थामा को देखे जाने का कई लोगों ने दावा किया है। जैसे मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने एक न्यूज में बताया था कि उनके पास एक पेशेंट आया था जिसके माथे पर एक घाव लगा हुआ था। डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने इस घाव को भरने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो जख्म मानो भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी डॉक्टर पीछे की तरफ मुड़ते हैं और मजाक में बोलते हैं कि भैया, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं हो। उसके बाद जैसे ही वो डॉक्टर पीछे वापस मुड़ के पेशेंट के पास जाते हैं तो वो पेशेंट गायब हो जाता है और जाते हुए उसे किसी ने भी नहीं देखा। इसके अलावा अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में भी किया जाता है। कहते हैं कि अंदर एक शिवलिंग है जिस पर हर दिन ताजा फूल चढ़े हुए मिलते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ रोज सुबह अश्वत्थामा आता है और शिव जी की पूजा करता है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के कई लोगों ने भी अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। उनका कहना यह है कि अश्वत्थामा आम लोगों से काफी बड़ा है और उसके माथे से खून निकलता रहता है, जिसे रोकने के लिए वो लोगों से तेल और हल्दी की मांग करता रहता है। आपको क्या लगता है, अश्वत्थामा को देखने की ये कहानियां सच हैं या फिर लोगों के किए गए झूठे दावे हैं? विभीषण। घर का भेद ही लंका ढाए, ये कहावत तो सुनी ही होगी ना आपने। जी हाँ, आई नो बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता था कि विभीषण भी 7 चिरंजीवियों में से एक है। लेकिन हाँ, मैं बता दूं कि विभीषण को भी अमर रहने का वरदान मिला था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विभीषण ने अपने भाई रावण का साथ ना देकर सही दिशा की ओर साथ दिया था, यानी भगवान श्री राम का साथ दिया था। और राम जी को उन्होंने रावण के सारे रहस्य बताए थे, जैसे कि रावण का वध कैसे होगा और इंद्रजीत का गुप्त मंदिर कहाँ है, जो कि रावण के अलावा उसके सिर्फ परिजनों को पता था, जिससे भगवान राम रावण का अंत करने में सफल रहे थे, जिसके बाद उन्हें लंका का राजा बना दिया गया था। कहा जाता है कि तभी उनको अमर रहने का वरदान भी मिल गया था, ताकि वो हमेशा लंका के लोगों को गाइड करते रहें और उन्हें सही दिशा दिखाते रहें। महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जो कि महाभारत के ऑथर हैं। ऐसा माना जाता है कि वेदव्यास जी ने तीनों युगों को एक्सपीरियंस किया है, जिसमें त्रेता युग में उनका जन्म हुआ, द्वापर युग उन्होंने पूरा देखा और फिलहाल कलयुग में वो जी रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि वेदव्यास नॉर्थ इंडिया के किसी गांव में आज भी रहते हैं। भगवान परशुराम। जी हाँ, भगवान विष्णु के छठे अवतार, जो कि बहुत शक्तिशाली और समझदार हैं। कहा जाता है कि ये विष्णु जी के सबसे डिस्ट्रक्टिव अवतार हैं। परशुराम जी का जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। द्वापर युग में वो कौरवों के 3 सबसे बड़े महारथियों के गुरु रहे हैं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और अंगराज कर्ण। अब आप खुद सोचिए, इतने बड़े बड़े महारथी जिनको हराना लगभग नामुमकिन था, उनको ट्रेन किया भगवान परशुराम ने। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान परशुराम कितने शक्तिशाली होंगे। पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम आज भी पृथ्वी लोक पर हैं और भगवान विष्णु के आखिरी अवतार यानी कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। कहा जाता है कि वे कल्कि अवतार के भी गुरु बनेंगे, ताकि वे कल्कि अवतार को बुराइयों के खिलाफ अस्त्र शस्त्र की विद्या दे पाए। राजा बलि। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी ताकत से तीनों लोकों को जीत लिया था। साथ ही साथ राजा बलि को दानवीर भी माना जाता है। कहा जाता है कि राजा बलि के बढ़ते यश को देखकर इंद्रदेव चिंतित हो गए थे, जिसके बाद वो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उनकी बात सुनकर वामन अवतार लिया
तभी एक यज्ञ के दौरान राजा बलि सभी ऋषि मुनियों को दान दे रहे थे और वहीं पर विष्णु जी के वामन अवतार भी आ गए और उन्होंने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। फिर क्या था, राजा बलि उनकी बात सुनकर हंसने लगे और कहा, प्रभु 3 पग भूमि में क्या ही हो जाएगा आपका, और हंसते हंसते राजी हो गए देने के लिए और कहा, जहां आपका मन हो वहां 3 पग भूमि ले लीजिए। तभी भगवान विष्णु के वामन अवतार ने अपना विराट रूप लिया और एक पग में देवलोक और दूसरे पग से पृथ्वीलोक और पाताल लोक नाप दिया। जिसके बाद भगवान विष्णु के वामन अवतार ने एक बार फिर से राजा बलि से पूछा कि प्रभु तीसरा पग कहाँ रखूं? जिसके बाद राजा बलि को समझ आ गया कि ये भगवान विष्णु है। तभी राजा बलि ने अपना सर आगे किया और भगवान विष्णु ने उनके सर पर अपना तीसरा पग रख दिया, जिसे देखकर भगवान विष्णु काफी ज्यादा खुश हुए। जिसके बाद राजा बलि को भगवान विष्णु ने अमर रहने का वरदान दे दिया। तो ये थे 7 चिरंजीवी जिन्हें हमारे पुराणों के अनुसार माना जाता है कि ये आज भी जीवित हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब जीवित हैं? अगर है तो कहाँ है? क्या कभी कोई इंसान इनसे मिल पाएगा या सही समय आने पर ये खुद इंसानों को अपने दर्शन देंगे? ये तो खुद समय बताएगा। लेकिन आज भी कई लोगों का मानना है कि ये सिर्फ महज कहानियां हैं। पर मैं बता दूं कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में जो भी लिखा होता है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखा होता। उसके पीछे सच्चाई भी होती है, सीख भी होती है और ज्ञान भी होता है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये 7 चिरंजीवी आज भी पृथ्वी लोक पर मौजूद हैं या फिर ये सिर्फ महज कहानियां हैं? अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा।